इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है इस लाइन का। जब आप ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको इसको बहुत स्ट्रेट बनाना है और इस तरह से बनाना है कि ये लाइन जो है ऊपर नीचे ना जाए। उसके बाद इसी लाइन से आपको ये जो छोटे सर्कल्स हैं ये और ये इसी से ड्रॉ करने हैं। देन जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको ये सेकंड लाइन लेनी है जाली की और ये इसका फाइनल है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको 2 3 4 लेयर्स में लें तो आपको सबसे पहले जब आप ये वाली लाइन बना रहे हैं तो जो ये वाला पोर्शन है हमारा, ये वाला, यहाँ से आपको यही सर्कल्स रिपीट क्रिएट करने हैं। जितना भी आपका डिज़ाइन है, जितनी भी लेंथ आपके डिज़ाइन की है उसी हिसाब से इस सर्कल में, यानी कि इन दोनों के बीच में जो हमारा ये आता है यहाँ से आपको इन सर्कल्स को क्रिएट करना है। उसके ऊपर फिर आपको ये वाली जो जाली है इसको क्रिएट करना है और इसी के हिसाब से आप जितनी लेयर्स चाहें उतनी डाल सकते हैं। ये इसका कंप्लीट लुक है। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इसके नीचे एक और जाली डाल के अंदर से चिमटे भर सकते हैं। पूरा आप ही के ऊपर है। तो इस डिज़ाइन को कैसे बनाना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे जहाँ पे भी होंगे। आज मैं आप सब लोगों को जो डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ बेसिकली ये बिगनर्स का डिज़ाइन है और इसका ट्रेस जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि ये खुद से बनाया हुआ डिज़ाइन है। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले जाली लेनी है। ये बिगनर्स का डिज़ाइन है, इसलिए अगर आप बिगनर है तो आप मार्कर से लाइन ड्रॉ कीजिए क्योंकि आपकी लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं आएगी। जब आप मार्कर से लाइन ड्रॉ करेंगे उससे जो आप उस पर जाली दंस डालेंगे वो स्ट्रेट आएगी, वो ऊपर नीचे नहीं जाएगी। और इसी से आपको ये पूरा डिज़ाइन जो है बनाना है। यहाँ से आपको स्ट्रेट आपका तिल्ला लेना है ऊपर की तरफ। आप जितनी बड़ी आप टिक्स बनाना चाहते हैं, यानी कि जो सर्कल है वो आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप आपकी जो प्लेन हमने तिल्ला लिया है उसकी हाइट रख सकते हैं। यहाँ पे टिक्स बनाने के लिए अगर आप बिगनर है, आपसे नहीं हो पा रहा है तो स्टिचेस का ध्यान रखिए और आपका जो नीडल का थ्रेड है उससे कम रखिए, उससे आपका तिल्ला टाइट हो जाएगा। तब आपका जो सर्कल है वो काफ़ी हद तक अच्छा बनेगा एज अ बिगनर। और उसके बाद जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तब आपको यहाँ पे 1 से 2 जालियाँ लेनी है जितनी हाइट आपने रखी होगी। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला 2 तो 2 ही लेनी है, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग जितनी आपने हाइट रखी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जाली ले सकते हैं। यहीं पे आपको इसके जो 2 बर्ड्स हैं उनको क्रिएट करना है, यानी कि 2 छोटे सर्कल्स, डालियाँ जिनको हम बोलते हैं, वो भी आपको यहीं से लेनी है। उसको नीचे से नहीं लेना है, यानी कि नीचे वाली जो हमारी जाली है उसको वहाँ से नहीं लेना है। जो हमने प्लेन तिल्ला ऊपर की तरफ लिया था उसी में से निकालना है। तो अगर आपने ऊपर वाली सेंटर वाली जो हमारी टिक्स है अगर उसका आपने 4 राउंड लिया है तो जो नीचे वाले हैं उनके आप 2 ले सकते हैं। अगर आपने उसका 6 लिया है तो इसका आप 3 ले सकते हैं। मैंने बताया है ऐसा ही नहीं करना है, ये मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं। सेंटर वाली आपको जो साइड वाली 2 टिक्स हैं उनसे बड़ी रखनी है। आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसकी जो हाइट है उससे कम रखना है, उससे ज़्यादा रखना है, ये आप आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और सेम दोनों तरफ से करना है। अगर आप दोनों तरफ से सिंगल जाली ले रहे हैं एक साइड से तो दोनों तरफ से ही सिंगल लेनी है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ से आपने सिंगल ली दूसरी तरफ से 2 डाल दी। जितना आप एक साइड से कर रहे हैं उतना ही आपको दूसरी साइड से भी करना है। और ये जो हम बना रहे हैं टिक्स का बर्ड जो हम बना रहे हैं, ये आपको पूरा प्रोसेस रिपीट करना है सेम। जितना आपने एक पहली स्टार्टिंग वाली टिक्स में जितने राउंड्स आपने तिल्ला के लिए हैं उतने ही राउंड्स आपको रिपीट करते हुए आपके हर टिक्स में बनाना है। ऐसा नहीं है कि एक में आपने 4 लिए दूसरे में आपने 5 लिए तो आपका डिज़ाइन जो है वो ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। उसके बाद जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसी लाइन से आपको अगेन आगे की तरफ जाली डालनी है और फिर आपको हाइट का और दोनों के बीच में जो गैप है उसका ध्यान रखते हुए फिर से स्ट्रेट तिल्ला ऊपर की तरफ लेते हुए जाना है। और अगेन आपको इसी तरह से टिक्स बनानी है जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाई है। सेम प्रोसेस रिपीट करना है आपको, कोई इसमें दूसरा तीसरा स्टेप नहीं है, इसका एक ही स्टेप है। आपको जाली लेनी है और जाली से ही इसे बनाना है।
आप इसको अलग से नहीं बना सकते हैं। ये हमारी वीएल की जाली है, मैंने यहाँ पे वीएल नहीं ली है क्योंकि मुझे सिर्फ वीडियो में आपको गाइड करना था, इसलिए अगर आप इसको फेरन पे बना रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी और रेकमेंड भी करूँगी कि आप वीएल लें, क्योंकि उससे ही आपका जो डिज़ाइन है वो देखने में भी खूबसूरत लगेगा और उसकी जो हाइट है वो काफ़ी हद तक और ऊंची हो जाएगी। जितना आप इसको रिपीट करेंगे उतना ही आपका जो टिक्स है वो अच्छी होती जाएगी। टिक्स में सिर्फ आपको ध्यान रखना है एज अ बिगनर आपकी स्टिचेस खुलनी नहीं चाहिए और आपका तिल्ला जो है वो एक दूसरे के ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो स्मूथ आना चाहिए और उसके लिए आपको पेशेंस के साथ इसको बनाना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं बनाना आता है तो आप पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप इसको किसी भी कपड़े पे कर सकते हैं। बिना ट्रेस के डिज़ाइन है, आप इसको घर में इजीली बना सकते हैं आपके मार्कर से ड्रॉ करके। एक स्ट्रेट लाइन लेनी है, उसी के ऊपर आपको काम करना है। बहुत सारे वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कि अगर आपके पास मार्कर भी अवेलेबल नहीं है तो आप राइटिंग पेन से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी अवेलेबल नहीं है तो जो आपकी निडल का थ्रेड है आप उससे भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में पहले ही बताया हुआ है। यहाँ पे आपको सेम वही करना है जो आपने पहले वाले टिक्स में किया था, टिक्स तिल्ला की लैंग्वेज में और सर्कल में अपने हिसाब से बोल रही हूँ। अगेन आपको फिर वैसे ही जाली डालनी है जैसे हमने पहले किया था और उसके बाद जितना भी आपको करना है, यानी कि जितनी भी आप जिस क्लॉथ पे इसको कर रहे हैं, जिस कपड़े पे आप इसको बना रहे हैं, उसकी जितनी भी लेंथ है जहाँ तक आपको काम करना है आप इसी तरह से करते हुए जाना है आपको। और फिर जब आप इसको पूरा करेंगे वहाँ पे आपको आपका जो तिल्ला है उसको कट करना है, क्योंकि वहाँ से हमारा सेकंड स्टेप स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ पे मैंने 2 बनाए हैं और इसके बाद मेरा जो सेकंड स्टेप है वो स्टार्ट हुआ है, वो है हमारे ऊपर की कवरिंग। यानी कि अब हमें जो हमारी जो टिक्स है इनको हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब हम इसको कवर करेंगे ऊपर से जाली से, और वो जाली आएगी यू शेप में। यू शेप के डिज़ाइनर्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर आप जाली डालना जानते हैं तो आप आराम से इसे बना सकते हैं। आप चाहें तो यू शेप को भी पहले आप मार्कर से बना लीजिए आपकी टिक्स के ऊपर से, और अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि मुझे यहाँ से जाना है, मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप इसको बिना लाइन ड्रॉ किए हुए भी कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। जाली आप आपके हिसाब से लीजिएगा, नॉर्मल, ज़्यादा बड़ी नहीं ज़्यादा छोटी भी नहीं, जितना इसकी रिक्वायरमेंट होगी, जिस हिसाब से आपने आपका सर्कल डाला है वो किस हाइट में है उसी हिसाब से आप जाली लीजिएगा। लेकिन विड्थ का ध्यान रखिएगा, आपकी जो टिक्स है वो हमारी ऊपर वाली यानी कि यू की जो जाली हम बना रहे हैं वो उसको टच नहीं करनी चाहिए। अगर वो उसको टच करेगी तो आपका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, वो सेपरेट नहीं दिखेगा। अगर आप आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मैंने मेरी फेसबुक की आईडी मेंशन की हुई है, आप मुझे वहाँ पे आपका काम दिखा सकते हैं। अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं देन प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे हमें इसका प्योत क्रिएट करना है, क्योंकि उसके बगैर आप ऊपर की तरफ आपकी जाली नहीं लेके जा सकते हैं। सेम वही है जैसे हम लीफ में, जब हम लीफ बनाते हैं उसके टॉप में जो हम प्योत क्रिएट करते हैं वही हमें यहाँ पे बनाना है, लेकिन नीचे की तरफ। उसमें हम टॉप पे बनाते हैं, इसमें हमें बॉटम में बनाना है, यानी कि नीचे की तरफ बनाना है। जैसे मैंने बनाया है आप भी इसको वैसे ही बनाना। और विड्थ का ध्यान रखना, विड्थ आप नहीं छोड़ेंगे आपका डिज़ाइन सेपरेट नहीं लगेगा, और अगर आपका डिज़ाइन सेपरेट नहीं लगेगा तो आपका डिज़ाइन ही नहीं लगेगा, फिर वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। डिज़ाइन बहुत सिंपल है, आप इजीली इसे बना सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको इसको समझना है और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आप चाहें तो इसे किसी भी कपड़े पे बना सकते हैं, चाहे वो आपका फेरन है, चाहे वो आपका शॉल है, चाहे वो आपको स्टॉल है, चाहे वो आपकी साड़ी है, चाहे वो आपका कुछ भी, जिस पे भी आप करना चाहें। यहाँ पे जहाँ पे आपका डिज़ाइन एंड होता है वहाँ तक आपको इस यू वाली जाली को इसी तरह से बनाते हुए जाना है। जितना भी आपने काम किया है उसके ऊपर आपको यू इसी तरह से क्रिएट करते हुए जाना है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। सेम प्रोसेस है, इसमें आपको कोई स्टेप्स को रिपीट जो है
सेम एक ही स्टेप रिपीट हो रहा है, 2-3 स्टेप्स नहीं है जिनको आपको अगेन एंड अगेन रिपीट करना है। पहले वाले स्टेप में भी एक ही स्टेप है, यानी कि जो हमारी पहली लेयर है उसमें भी एक ही स्टेप है, जो हमारा सेकंड लेयर है उसमें भी एक ही स्टेप है। यू बनाना है और हर 2 सर्कल्स के बीच में आपको प्योत डालना है। अब यहाँ पे हमारा आता है थर्ड स्टेप, जो कि इसका फाइनल स्टेप है। तो फाइनल स्टेप के ऊपर आपको फलाई भरनी है। आप चाहें तो वो भी भर सकते हैं जो मैं बना रही हूँ यहाँ पे, आप चाहें तो इसके ऊपर दुबरक भी बना सकते हैं। दोनों ही आपके ऊपर है, जो आपको इजी लगता है, जो आपको लग रहा है कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है एज अ बिगनर, आप दोनों में से वो चीज़ डाल सकते हैं। अगेन मैं बोल रही हूँ, जो मैं डाल रही हूँ इसको फलाई बोलते हैं तिल्ला वाली लैंग्वेज में, या फिर छोटे चिमटे, जो भी आप कहना चाहें। आप ये भर सकते हैं या फिर आप दुबरक भर सकते हैं, दोनों ही आपके ऊपर है, आप क्या भरना चाहें। ये फाइनल स्टेप है, लेकिन ये सिर्फ एक लेयर है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डिज़ाइन है वो इससे भी ऊंचा हो जाए हाइट में, तो आप इसको रिपीट कर सकते हैं, जो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो हमारा यहाँ पे यू नीचे की तरफ, जो हमारा कर्व है वो नीचे की तरफ जब जा रहा है, आप वहीं से उसी जाली में से अगेन इसी तरह से टिक्स क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर फिर इसी तरह से आप जाली डाल सकते हैं, और उसी जाली के ऊपर आप अगेन टिक्स बना सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे जहाँ पे अभी मैं काम कर रही हूँ, यहीं पे जहाँ पे मैं अभी बना रही हूँ, यहीं से आपको टिक्स क्रिएट करनी है। लेकिन तब आप फ्लाई नहीं डाल सकते हैं, तब आपका थर्ड स्टेप फ्लाई नहीं आएगा, तब आपका थर्ड स्टेप अगेन यू ही आएगा। तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए और अच्छे से काम कीजिए, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप मुझे आपकी इंस्टाग्राम आईडी पे अपनी प्रैक्टिस के साथ टैग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा समझना है और थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा इस पर फोकस करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। आप इजीली घर बैठे बहुत सारे डिज़ाइन्स क्रिएट कर सकते हैं, आपको किसी के पास भी ट्रेस लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मार्केट से बहुत दूर रह रहे हैं तो। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप चाहें तो मुझे टैग कर सकते हैं अपने काम के साथ, और चाहें तो अपना काम मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं। आई होप कि ये पूरा वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहे और आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, और जो भी मैंने बताया है उससे आपको हेल्प मिले इसको बनाने में। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।